अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ट्रांसफॉर्म में एनालिटिकल फ़ंक्शन की जनरेशन वाले क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन अक्सर पेपर में ज़्यादातर आते हैं और बच्चे इस पे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फ़ंक्शन दिया हुआ होगा जिसका एक रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा। अब जो रियल पार्ट होता है उसको हम पोटेंशियल वेलोसिटी फ़ंक्शन कहते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे हम स्ट्रीम फ़ंक्शन या फ्लक्स फ़ंक्शन कहते हैं। तो आज मैं आपको रियल पार्ट बताऊँगा कि जब आपको रियल पार्ट दिया हुआ हो और आपने स्ट्रीम फ़ंक्शन या फ्लक्स फ़ंक्शन निकालना है। जैसे हमें रियल पार्ट दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जब आप x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 आएगा। जब आप इसको y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तब आपके पास माइनस 6y आएगा। फिर आपने x को z पुट कर देना है और y को जब आप 0 पुट कर देंगे। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में x इज़ इक्वल्स टू z एंड y इज़ इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 2। और जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x इज़ इक्वल्स टू z एंड y इज़ इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थॉम्सन फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एंड विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। जो भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x z0 रखने पे आंसर आ रहा होगा और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y z0 रखने पे आंसर आ रहा होगा, उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dz, इंटीग्रेट करने से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जनरेट हो जाएगा। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन जनरेट हो जाएगा तो इसको हम जो हमारी मेन इक्वेशन है उससे हम कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगी जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस सी। फिर हमें पता है कि z किसके बराबर होता है, x प्लस आयोटा वाई। जहाँ जहाँ z है वहाँ पे x प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को सेपरेट कर देंगे ताकि हमारे पास u और v कैलकुलेट करने में आसानी हो। Now by the help of comparison you can easily get uxy and vxy and vxy is हमारे स्ट्रीम फंक्शन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको किस तरह की लगी ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ।